द्वितीय खंड काली साधन मंत्र पूजा प्रणाली न्यास यंत्र पीठ पूजा आवरण पूजा भैरव पूजा देवी श्रेष्ठ पूजन ध्यान ग्वमकाली भव्रकाली ईशान काली तथा महाकाली के मंत्र पुष्पांजलि पुरश्चरण को विधि ग्रादी द्वाविशक्षर मंत्र को हूँ ही छी दक्षिण कालिके को रो हूँ छी ही स्वाहा। दक्षिण कालिका का ये 22 अक्षर का मंत्र सब मंत्रों में प्रधान माना गया है। इस मंत्र के वर्णों का अर्थ इस प्रकार है। जल रूपी ककार मोक्ष को प्रदान करने वाला है तथा अग्नि रूपी रेत सर्वेतेजोमयी है। क्री 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 ये तीनों बीज सृष्टि स्थिति एवं लय को करने वाले हैं। विंदु निष्कल ब्रह्मरूप है। अरत कवल्य फल को देने वाला है। हूँ हाँ ये दोनों बीज शब्द ज्ञान को देने वाले हैं। ही थे दोनों बोध सृष्टि स्थिति एवं लय को करने वाले हैं। दक्षिण कालिके फई से संबोधन से देवी का समीश्य प्राप्त होता है तथा स्वाहा यह मंत्र संसार का मात्र स्वरूप है तथा समस्त पापों को क्षय करने वाला है। पूजा प्रणाली सर्वप्रथम सामान्य रूप से प्रातः कृत्यादि करके मंत्र द्वारा आचमन करें। क्री इस मंत्र से 3 बार आचमनीय जल का पान कर 37 काल्य नमः 35 कपाल्य नमः। इस मंत्र से दोनों ओरोष्ठों का 2 बार मार्जन करे। तदुपरांत 3 कुलवाय नमः इस मंत्र से हस्त प्रक्षालन करके 37 कुछ कुरु कुलवाय नमः इस मंत्र से मुख तथा 33 विरोधिन्य नमः उस मंत्र से दक्षिण कालिका 3 विप्रचित्ताय नमः इस मंत्र से वाम नासिका 5 ओयराय नमः इस मंत्र से दक्षिण नेत्र 3 उग्रप्रभाय नमः इस मंत्र से वाम नेत्र 5 दीप्ताय नमः इस मंत्र दक्षिण कर्ण 5 नीलाय नमः इस मंत्र से वाम कर्ण 34 धनाय नमः इस मंत्र से नाभि 5 बलाकाय तमः इस मंत्र से छाता 3 सात्राय लसमः इस मंत्र से मस्तक 34 सुद्रात नमः इस सचत्र से दाएं कंधे तथा और नित्याय नमः इस मंत्र से वाएं कंत्रे का स्पंद करे। इस प्रकार आचमन करके सामान्य पूजा पद्धति के नियमानुसार भूत जुग्धि तक सब कार्य करके माँ बीज ही इस मंत्र से यथाविधि प्राणापाम करे। तत्पश्चात ऋष्यादि न्यास करना था। ऋष्यादि न्यास को विधि इस प्रकार है। रस मंत्रस्य भैरव ऋषिरुष्निच्छन्दो दक्षिण कालिका देवता शी बीजु शिकली की कीलक पुरुषार्थ सिद्धयर्थे विनियोग। काली क्रम में लिखा है आदि घीस का कीलक चहुवन के फल का देन वाला हूँ। कीलक की विधि इस प्रकार हम शिरसी भैरव ऋषे नमः मुष्णिच्छन्द से नमः हृदि दक्षिण कालिकाय देवताय नमः गुहरो हनि बीजाय नमः पादयो हूँ शक्ति नमः सर्वाड्रम की कीलकाय नमः ब ग्रेटर दैन। इसके उपरांत करार्धन्यास करता वाहिए। कालोतंत्र में कराहुन्यास के संबंध में ये लिखा है दग्धन्यास करन्यासा यथावत विधीयते भैरवो उस्पय ऋषि प्रोक्तुष्णिच्छन्द उदाहुतम देवता का लिका प्रोक्ता लज्जाबीजम तु बीजकम कीलक चांद्य बीजन स्याच्युत्वन फलप्रदम दक्तेवच कचम बीजत्याद निरुद्धा सरस्वती कम्वित्वार्थो विनियोग स्यादित्यादि तेन मायया शदिग मात्रा बीजेन प्रणवाद्य न कल्पेत। कराग्रन्यास की विधि वीरतंत्र में कराजभन्याम की विधि इस प्रकार बताई गई है। 3 हा श्रद्धजष्ठास्य नमः 3 और छी तजनोम्या स्वाहा 3 छु मध्यमाभ्या वष्ट 3 हूँ अनाभिकास्या हूँ 37 चहलों कनिष्ठाभ्या वो अंष्ट 37 हूँ करतल कर पृष्ठाभ्या फट। इस प्रकार करान्यास करके 5 हृदयाप नमः इन्यादि जम से अध्भन्यास करना चाहिए। अयवा -35 का अच्छु अष्टास्या नमः 3 ग्रेटर दैन की तजनोभ्या स्वाहा 3 ग्रेटर दैन का सद्यमास्या वष्ट 3 तारांकन के अनामिकास्या हूँ 33% को कनिष्ठाभ्या वोधट 37 कर करतल कर पृष्ठाम्या फट। इस क्रय से क्रवल में दिघाइग्वर से लाकर कराज्यन्यास करना चाहिए। वनन्यास करादन्यास के पश्चात वर्णन्यास करना बाहिए। वर्णन्यास की विधि इस प्रकार कही गई है। अनाइडय उनु रीरी लूलू नमः इतेहे एनशो बोआगह कंक गंधन्मः इति दक्षिण बाहु अंतंथम दंधनम पन्फम बंभ नमः इति दक्षिण पादे मन्यनरनलम विनरम पशसहाक्ष नमः इति वाम पादे। विरूपाक्ष के मत से सबिंदु रीति अर्थात आदि से वनन्यास करना चाहिए तथा कालोतंत्र के अनुसार निर्बिंदु रीति अर्थात ग्रग्रा आदि से वर्णन्यास करना चाहिए, परंतु चाहे सनंदुन्यास के ग्रा जाए अथवा निर्बिंदु किया जाए दोनों हो युक्त सद्भत हैं। अस्तु जैसी इच्छा हो उसी के अनुस्वर वर्णन्यास करना चाहिए। भोधान्यास बर्शनथास के उपरांत धोधान्यास करना चाहिए। वीरतंत्र में लिखा है पहले केवल मात्रिका न्यास करे फिर दोबारा समस्त मात्रिका वर्गों मूत्री हैश इस मंत्र से पुदित करके मात्रिका न्यास के स्थान में न्यास कब तथा मात्रिकावन द्वारा इस मंत्र को पुटित करके न्यास करे। यथा ललाट में -35 हैश 54 तम मुख में -3% श्रा 74 नमः इत्यादि। ललाट में श्रम 3 न नमः
मुख में आत्रा सैतीसा नमः इत्यादि। तत्पंचात श्रो बीज श्रीन वर्ण हारा समस्त मातृकावर्णों को पुटित करके उसा तरह मातृका न्यासोक्त स्थान में न्यास करे तथा समस्त मातृकावर्णों द्वारा इस श्रीन रोज को पुटित करके पूर्ववत न्यास करे। यत अंडस्को जिन लेस दैन अन्य निब दन्य दो। ललाट में श्री अश्री नमः, मुख में श्री ग श्री नमः इत्यादि। ललाट में प्रम श्री अ नमः, मुख में आ श्री श्रा नमः इत्यादि। तदुपरांत काम्बोज कली के द्वारा समस्त मकिकावर्णों को पुटित करके मातृका त्यास के स्थान में तथा मातृकावर्ण द्वारा काम्बज कली को पुटित करके प्रवत न्यास करना चाहिए। यथा ललाट मन ऐश्ली श्रकली नमः, मुख में कली ग्रोम कली नमः इत्यादि। ललाट में श्रकली शम नमः, मुख में श्राकली प्रा नमः इत्यादि। इसी प्रकार शक्ति बीज ही द्वारा समस्त मातृका वर्णों को धुटित करके मातृका वर्ण द्वारा हमी इस बीज को पुटित उसके सब स्थानों में न्यास करना चाहिए। यथा ललाट मह्रो ग्रही नमः, मुख में हलिया डहवी नभः इत्यादि। ललाट मन क्षत्र हकिया नमत, मुख में आक्विया नमः इत्यादि। अंडस्को ग्रेटर दैन स के पश्चात ललाट में को की री ल को करे नेम इत्यादि तथा ललाट में री लल को री सश स नमः इत्यादि क्रम से मात का स्थान में न्यास करता चाहिए। इसके उपरांत मूल मंत्र द्वारा मांतुकावर्ण को पुटित करके तथा मातृकावर्ण द्वारा झलमंत्र को पुटित करके पूर्वोक्ति स्थान में न्यास करना चाहिए। यथा ललाट में किया की नमः, मुख में किया की नमः इत्यादि। इसी प्रकार श्रनुन तथा विलोमन्यास करके मूल मंत्र द्वारा 108 बार व्यानम न्यास करना चाहिए। 5 इस तरह से पशोधान्यास करने पर समस्तन पाप क्षय हो जाते हैं। तत्वन्यास शोधान्यास के पश्चात तत्वन्यास करना चाहिए। उसकी विधि का इस प्रकार है। पोकत 22 अक्षर वाले मंत्र को 3 भागों में बांट दे। पर बन में 7 अक्षर, दसर खंड में 6 अक्षर तथा तीसरे खंड में 9 अक्षर होने चाहिए। 8-3 पहले खंड के अंत में 34 आरत्म तरबायव स्वाहा, दूसरे खंड के व्रंत में तारांकन विद्यातत्वाय स्वाहा, तीसरे खंड के अंत में 34 छाबत स्वाय स्वाहा कहकर न्यास करना चाहिए। यथा कि हूँ छी 37 श्रात्मतत्ताय स्वाहा। इस मंत्र द्वारा चरणों से नाभि पर्यंत दक्षिण कालिके 37 विद्यातत्वाय स्वाहा। इस ममर्श द्वारा माभि से हंदस पर्यंत तथा कि हूँ छी स्वाहा 3 शिव तत्वाय घर है और 5 451 तारांकन और 43 जोड़ अंकी वो है ग्रेटर दैन स्वाहा। इस मंत्र द्वारा हृदय से मस्तक पर्यंत न्यास करना चाहिए। आज न्यास तत्वन्यास के पश्चात बीज न्यास करना चाहिए। यथा ब्रह्म रस में की नमः, अमध्य में को नस, ललाट में की नभ, नाभि में खु नमः, गुह्य में खु नमः, मुख में थली नमः, सर्वाद्भा में की नमः। प्रयोक्त शोधान्यास, तत्वन्यास तथा बीजन्यास ये तीनों न्यास काम्य है। प्रथात नित्य पूजा में इन दोनों न्यांसी को बिना किए भी पूजा अद्भुत नहीं होती। इसके पश्चात तो मूल मंत्र द्वारा 7 बार व्यापक न्यास करके यथाविधि मुद्रा प्रदर्शन पूर्वक ध्यान करना चाहिए। ध्यात का स्वरूप देवी के कादि, हादि, क्रोधादि, वागादि, नादि, दादि तथा प्रणपादि क्रम के ध्यानों का वर्णन इसी पुस्तक के प्रथम खंड में किया जा चुका है। श्रतः साधक को जो भी रुचिकर लगे उसी रूप में देवी का ध्यान करना चाहिए। सभी प्रकार के ध्यानों का महात्म्य एक जैसा ही माना जाता है। चूंकि देवी के विविध ध्यानों का वर्णन पहले किया जा चुका है, श्रत यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा रहा है। आराध्य स्थापन का ध्यानोपरांत अध्य स्थापित करना चाहिए। अध्य स्थापन की विधि इस प्रकार कही गई है। $, कक्तारांकन व श्रपने वाम भाग में पृथ्वी हुंकार गर्भयुक्त त्रिकण लिखकर उसमें अर्घ्यपात्र को स्थापित करे। फिर मूल मंत्र द्वारा शुद्ध जलादि से शंखादि पात्र को पूर्ण कर गनादि देकर 3 गद्दे कहकर तीत का आवाहन करे। फिर मन भानी मंडलाया दशकलात् ने नसह कहकर शचद स्थापित कर तथा 85 सोममंडलात् बोडशकलात् ने नम कह कर जल की पूजा करे। फिर -37 हला हृदपाय नमः, 3 छई शिर से स्वाहा, 35 हूँ शिखाय वशद का 3 भू कवदाय हूँ, हित्यग्निशुरवायुष गग्रग्न नेत्र न्याय वोष्ट चतुर्दिक्षु 3 ह भस्वस्त्राय फट। इस प्रकार अभ्यचेना कर मत्स्य मुद्रा से आच्छादन कर मूल मंत्र का 10 बार जप करे। फिर धनु मुद्रा से अमृतीकरण करके रक्षा करते हुए भूतिनी योनि मुद्रा को प्रदर्शित करें। तत्पश्चात उसके पानी को थोड़ा सा प्रोक्षणोपात्र में डालकर मूल मंत्र द्वारा उस जल से अपने शरीर एवं पूजा के उपकरणों को सिंचित करने के पश्चात पीठ पूजा आरंभ करनी चाहिए।
पूजा यंत्र की निर्माण विधि इस प्रकार कही गई है। पहले बिंदु 3, फिर निज बिंदु क्री, फिर भुवने द्व रो बीज हों लिखकर उसके बाहर एक त्रिकोण अधित करना चाहिए। फिर उस त्रिकोण के बाहर क्रमशः 4 अन्य त्रिकोण अंकित करके एक वृत्त, फिर अष्टदल पद्म तथा पुनर्वार वृत्त श्रद्धित करना चाहिए। उसके बाहर चतुर्दार आराधित करके यंत्र का पूर्ण रूप देना चाहिए। #3 किन मिशिशिलिन नलिकक जल का अर्श शिलिक ई ग्रेटर दैन जारी 2 ग्रेटर दैन ली 9 जी 071 व 73 के शी 0536 जोड़ा नील। उक्त विधि से जो यंत्र निर्मित होता है उसके स्वरूप को इसी पुस्तक में काली पूजन यंत्र संख्या के शीर्षक से अन्यत्र प्रथम खंड के आरंभ में प्रदर्शित किया गया है, उसे वहां देख लेना चाहिए। मंत्र अधित करने की उक्त विधि कालितस्त्र तथा कुमारी कल्प के अनुसार वर्णित की गई है। यंत्र निर्माण की दूसरी विधि नीचे लिखे अनुसार है। पहले एक षटकोण अर्धित करके उसके बाहर त्रिकोण अर्धित करना चाहिए, फिर उसके बाहर वृत्त, फिर अष्टदल पद्म, तत्पश्चात चतुर्धार लिखकर यंत्र को पूर्ण करना चाहिए। उक्त प्रकार से निर्मित होने वाले यंत्र का स्वरूप इसी पुस्तक के द्वितीय खंड के प्रारंभ में काली पूजन यंत्र संख्या 2 के शीर्षक से दिया गया है, उसे वहां देख लेना चाहिए। मुंडमाला तंत्र में यंत्र अधून संबंधी पात्र के विषय में इस प्रकार कहा गया है। तांबे के पत्र पर, मृत मनुष्य को खोपड़ी की हड्डी पर, इमशान की काष्ठ पर, मंगलवार के दिन मृत मनुष्य के शरीर पर, स्वर्ण के पत्र पर, दही के पात्र पर अथवा लोहे के पात्र पर इस यंत्र को यथाविधि प्रस्तुत करना चाहिए। पीठ पूजा यंत्र लेखनोपरांत पोट पूजा करनी चाहिए। उसको विधि इस प्रकार है। कनिका में 3 शाराधार शक्तिये नमः, 37 प्रकृत्य नमः, 37 कर्माय नमः, 337 शेबाय नमः, 3 ग्रेटर दैन पृथिव्ये नमः, 35 सुधाम्बुद्धे नमः, 337 सनिद्वीपाय नमः, 35 चिंतामणि ग्रहाय नमः, 35 ईशानाय नस, 3 पारिजाताय नमः। उसके मूल में -3% रत्नवेदिकाय नमः, उसके ऊपर 3 शनिपीठाय नप्त, चारों दिशाओं में -3% मसूनेभ्यो नमः, 35 देवेभ्यो नमः, 35 शिवेभ्यो नमः, 37 शवसुंदभ्यो नमः, 37 धर्माय नमः, 3 ज्ञानाय नमः, 35 वैराग्याय नसः, 357 ऐवर्याय नमः, 35 शज्ञानाय नमः, 37 शब्राज्ञाय नमः, 35 शनिवर्याय नमः, 4 हलि ज्ञानाग्ने नमः, केशर में पूर्वाधिक्र से 3 तारांकन इच्छाय नमः, 35 ज्ञानायम नमः, 35 क्रियाय नमः, 35% कामिन्य नमः, 35 कामदायिन्य नमः, 334 रतिप्रियाय नमः, 37 नन्नाय नमः। मध्य में 3 मनोन्मन्य नस कि उसके ऊपर है 100 संदाशिव नहाश्रत पद्मासनाय नमः, जोड़ _ ग्रेटर दैन माया और हे जनकक 3 कई। इस प्रकार पीठ पूजा करके पीठ के उत्तर भाग ये 3 और गुरुभ्यो नम, 37 परम गुरुभ्यो नमः, 35 परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। इस प्रकार से पीठ पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात पुनर्वार ध्यान करके पुष्पांजलि ग्रहण पूर्वक मूल मंत्र कल्पित मृति में श्राद्धवान करना चाहिए। -3 ग्रेटर दैन देवेशी भक्त सुलभे परिवार समन्विते यावत तवा पूजयिष्यामि तावत व सुस्थिरा भाव। इस मंत्र का उच्चारण करके मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। काली देवी यहावह हे तिष्ठ तिष्ठ हे सन्निधि ही संतेहिता भाव कहकर आह्वान करना चाहिए। फिर इस एकाक्षर मंत्र से सकीकरण करके परमोकरण मुद्रा से परमीकरण करना चाहिए तथा भूतिन्यकर्षिणी योनि मुद्रा का प्रदर्शन कर प्राण प्रतिष्ठा करके मूल मंत्र से पाद्यादि द्वारा पूजन करना चाहिए। पूजन का क्रम इस प्रकार कहा गया है। सर्वप्रथम मूल मंत्र का उच्चारण करके एतत्पाद्याश्रमुख देवताएं काल्ये नमः एवमज्ञ स्वाहा इरिदसचमनीयम स्वधा स्नानीयम निवेदयासि पुनराचमस्नीयम स्वधा आशगंधो नमः एतानि पुष्पानि वोष्ट। इस प्रकार पाद्य अरश्य आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीय गंध एवं पुष्प प्रदान करने चाहिए। फिर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 पुष्पांजलि प्रदान करे तथा धूप दीप दे। वनस्पति रसोजधूतो गंधादुयो गंध उत्तम नपक 0 और इन लिन 2 की म जोड़ नन मनन मा किक आप्रोय स्वदेवाना धपोध्यम प्रतिगमताम। इस मंत्र के साथ मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए अष्टधपो नमः कहकर घृप देनी चाहिए। फिर सुप्रकाशो महादीप सर्वतस्तिमिरायः सबाह्यमम्यंतर ज्योतिर्दीपो 5 यम प्रतिज्ञताम। इस मंत्र के साथ मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए अष्टदीपो नमः कहकर दीपक प्रदान करना चाहिए। फिर जपध्वनि मंत्र माता स्वाहा इस मंत्र द्वारा घंटा का
पूजन करके बाएं हाथ से घंटा बजाए तथा नीचे घप देकर यथाशक्ति नैवेद्य प्रदान करे। तत्पश्चात आवरण पूजा करे। आवरण पूजा को विधि इस प्रकार है। भ्यमुको देवी काल्ये आवरण ते पूजयामि। इस प्रकार उच्चारण करते हुए आज्ञा लेकर केशर को अग्नि कोणों में 5 खा हृदयाय नमः, शिर से स्वाहा, हर शिखाय वशद, 57 को कवचाय हूँ, 37 हो नेत्र त्रयाय वोष्ट, तथा चारों दिशाओं में 3 हो झस्त्राय फट, तथा बहिर कोण में -35 काल्य नमः कहकर सर्वेत्र -37 नप्तः कहकर पूजन करना चाहिए। फिर -35% कपलिन्य नमः, 3 कुलवाय नमः, 3 और कुरु कुलवाय नमः, 4 से कम विरोधिन्ये नमः, 3 विप्रचित्ताय नमः, 5 उग्राय नमः, 3 और उगद्राय नमः, 337 उम्रप्रभाय नस। उस प्रकार प्रथम त्रयस्र में ओ और नीलाय नमः, 3 धनाय नमः, 337 बलाफाय नमः कहकर द्वितीय व्यस्र में तथा 3 सात्राय नमः, 37 मुद्रायम नसः, 5 तारांकन सित्राय नमः कहकर तृतीय व्यस्र में पूजन करना चाहिए। फिर सर्वा व्यामा अरसिक्रा भुंडसाला विभूषिता तजनी वासहस्तेन धारयन्त्यः शुचिस्मिता दिगंबरा हसन्मुख्य स्वस्ववाहन सुषिता। इस प्रकार से ध्यान करके अर्चना लेस्तन करना चाहिए। फिर कमल के श्राठों दलों में पूर्वांदी क्रम से 3 ब्रह्माय नमः, 30 नारायण्य नमः, 30 बाहेश्वरीय नमः, 37 चामुंडाय नमः, 37 कौमाय नमः, 37 श्रप्राजिताय नमः, 37 बाराहम नमः, 3 नाररासह्या नमः कहते हुए गंध आदि से पूजन करना चाहिए। उसके उपरांत भैरवों का पूजन करना चाहिए कि नमन लकी न जनक। 3 लग भैरव पूजन का द भैरव पूजन की विधि इस प्रकार कही गई है। पथ के अग्न भाग में 8 भैरवों का पूजन करना चाहिए तथा जोड़ 3 असितार भैरवाय नमः, 35 रूरू भरवाय नमः, 35 चंड भरवाय नमः, 37 क्रोध भरवाय नम, 35 उन्मत्त भरवाय नमः, 337 कपाली भैरवाय नमः, 337 भीषण भरवाय नमः का 3 संहार भरवाय नमः कहकर मूलमंत्र का उच्चारण करते हुए 5 पुष्पांजलि द प्रदान कर पाद्यादि द्वारा महाकाल भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाकाल भैरव के ध्यान का स्वरूप। महाकाल भैरव के ध्यान का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। महाकाल यजैव या दक्षिण ध्रुमवनकम विश्रुतम दन खट्वाड़ी दष्ट्राभिमुख शिशुम त्रिनेत्रमुद्केश्च सुंदसाला विभूषितम जटाभर सच्चंद्र खंडमुख ज्वलन निभम। शनि की मद का फ्राज जजबाशन शिशुशाशल्यायंक नानन्नाशाशरनन्नाधाना भाजा 5 3 8 छाय रौच 5 चीजय फ्रय 7 छत तजेट धक फपद ए टाक का ग्रेटर देन 5 वर्तकना शतमल सन आज का क्यू कर मतकट आओ बानो भावार्थ। महाकाल भैरव देवी के दक्षिण भाग से विराजान है। उनका शरीर धमश्रवण है। वे दंत तथा खट्वाब को धारण किए हुए हैं। उनका मुखमंडल दांतों की कराल पंक्ति के कारण अत्यंत भयानक हो रहा है। उनका कटी प्रदेश व्याप्त चर्म से आवृत है तथा उदर अत्यंत स्थल है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं तथा केश ऊपर को उठ हुए हैं। उनके कंठ में मुंडों की माला है तथा उनकी जटाएं मस्तक के चारों ओर बिखरी हुई हैं। उनके कपाल पर शतचंद्र प्रकाशित है। वे महाउग्रमूर्ति हैं तथा उनके शरीर की कांति अग्नि की भांति जाज्वल्यमान हो रही है। इस प्रकार महाकाल भैरव का ध्यान करके क्षंझो यामरान लावा फ्रो महाकाल भैरव सविधस्नानाशि श्रीफत स्वाहा। इस मंत्र से पाद्यादि उपचार द्वारा यथाविधि पूजा तपन करके उपरांत मूल मंत्र से गंधादि पंचोपचार द्वारा देवी का पूजन करना चाहिए। देवी अस्त्र पूजन इसके उपरांत देवी की अस्त्र पूजा करनी चाहिए। अस्त्र पूजा की विधि इस प्रकार है। देवी के बाएं ओर के ऊपरी हाथ में 3 और खड़गाय नमः, बाएं ओर के नीचे वाले हाथ में -35 झुंडाय नस, दाएं ओर के ऊपरी हाथ में 3 तारांकन श्रभयाय नस, 4 दाएं ओर के निचले हाथ में 3 और वराय नमः 4 फ। इस प्रकार से अस्त्र पूजा करके देवी का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करे। फिर 3 गुहमाति शुभ गोप्त्री त्वम ग्रहाण्य स्मत्कृतंजयम सिद्धिवतु में देवित्वत प्रसादान्य महेश्वरी। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी के बाएं हाथ में जप का संपन्न करना चाहिए। तदुपरांत आत्मसंपन्न करना चाहिए। विसर्जन की विधि स्वतंत्र तंत्र में लिखा है कि मुद्रा तपन्नादि द्वारा मूल देवी की पूजा मंत्र जय श्रो नमस्कार करके अपने हृदय में देवी को विसर्जित करना चाहिए। जिस समय किसी कार्य की सिद्धि के लिए जप किया जाए उस समय मुंह में कपूर रखकर कर पर युक्त जिह्वा से जप करना चाहिए। फिर देवी की स्तुति करके प्रदक्षिणा सहित साष्टांग प्रणाम करके द जंगन मद्दूल नामक कवच का पाठ करना चाहिए।
जगन्माझभल कवच इसी पुस्तक के तीसरे खंड में दिया गया है। जगन्माझभल का पाठ करने के उपरांत देवी के अजग में समस्त आवरण देवताओं को विलीन करके सहमुद्रा द्वारा अमुक देवी काले क्षमस्व ये कहकर विसर्जन करना चाहिए। 35 उत्तरे उत्तरे शिखरे देवी भूम्या पर्वत वासिनी ब्रह्मयोनि समुत्पन्नोय गच्छ देवी यमांतर इस मंत्र द्वारा तेजस रूपा देवी को पुष्प सहित अपने हृदय में आरोपित करे। फिर निवेदित किए हुए नवद्य का कुछ अंश लेकर 5 उच्छिष्ट चांदा लिन्य नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसे ईशान कोण में प्रदान करे। शेष अंश अपने प्रियजनों को देकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भोग ग्रहण करे। तदुपरांत देवी का चरणामृत पान करके तथा मस्तक पर निर्माल्य धारण करके श्रपनी इच्छानुसार का विचरण करे। फिर यंत्र लेपन चंदन को श्रपने बाएं हाथ में लेकर उसमें दाएं का हाथ की कनिष्ठा इंगली द्वारा माया बीज ही लिखकर उसी चंदन के द्वारा अपने ललाट पर तिलक करे। तिलक का मंत्र यह है कि अक्षर रासमा जोड़ लेस देन यस ग्रेटर देन नमा 40,095 रेशियो 20% ग्रेटर देन जल अनिलन आशे है शाशा 37 यस परशामी पादाम्या योमा पश्चति चक्षुषा स एव दासता यातु राजानु दुष्ट दस्यव। इसके पश्चात मूल मंत्र से 160 बार अभिमंत्रित पुष्प को धारण करे। इस विधि से जो साधक एक वर्ष तक देवी को आराधना करता है वह समस्त सिद्धियों का स्वरामो बनकर भैरव के समान हो जाता है। मंत्र को जप संख्या काली तंत्र में इस मंत्र के पूर्व चरण में 2 लाख की संख्या में जप करने के लिए कहा गया है। उसमें बताया गया है कि साधक को पवित्र तथा हविष्याशी होकर दिन में 1 लाख की संख्या में मंत्र का जप करना चाहिए तथा रात्रि के समय मुंह में तांबूल रखकर तथा शब्या पर बंटकर 1 लाख को संख्या में जप करना चाहिए। जप के पोछे दर्शांश घृत से होम करना चाहिए। काली तंत्र इसी पुस्तक से दूसरे खंड में सद्दुलित है। स्वतंत्र तंत्र में भो इस मंत्र के 2 लाख जप को व्यवस्था दी गई है तथा कहा गया है कि सावक को दिन के समय पवित्र तथा हविष्याशी होकर 1 लाख की संख्या में जप करना चाहिए तथा हवि के द्वारा उसका दर्शांश होम करना चाहिए। 1 लाख की संख्या में रात्रि के समय जप का विवान है। नील सारस्वत में कहा गया है कि साधक को दिन में गुद तथा हविष्याशी होकर 1 लाख की संरूषा में जप करना चाहिए। रात्रि में अशुद्ध भाव से 1 लाख को संख्या में जप करके उसका दशांश होम तपन तथा अभिषेक करना चाहिए। जप होमावि के कार्य ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के लिए दिन झरिक के लिए रात्रि का समय प्रशस्त कहा गया है। अन्यान्य देवताशों के यंत्र पुरश्चरण में दिन में हो जप करना चाहिए, रात्रि में नहीं। और उस देवता के पुर 3 चरण के अद्गस्वरूप ब्राह्मण भोजन तथा हविष्यान द्वारा करना चाहिए। विद्वसार तंत्र में लिखा है वे जप का दरह्यांशा होम उसका दशांश तर्पण तथा तर्पण का दक्षांश अभिषेक करना चाहिए। ग्रभिषेक तथा तर्पण का तियत का फल सन्निहित है। मधु अथवा शर्करा मिश्रित जल द्वारा कार्य करना उचित है तथा हविष्यान द्वारा अभिषेक का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात काली मंत्र विदारत साधक को चाहिए कि वह गुरु को दक्षिणा देकर कार्य को सर्वाध संपूर्ण करे। पद्वाचार विहित पुरश्चरण के विषय में उक्त बातें कही गई हैं। वीराचार विहिल प्रणाली संक्षेप में इस प्रकार है। विश्वसार यंत्र में कहा गया है कि वौराचार के साधक की दिन तथा रात्रि में 1 लाल मंत्र का जप करना चाहिए। कुमारी का तप में कहा गया है कि हविष्याशी पवित्र साधक को दिन में 1 लखन को संख्या में मंत्र का जप करना चाहिए तथा रात्रि के समत मुंह में पान रखकर तथा शैया पर बैठकर 1 लाख की संख्या में पुनः जप करना चाहिए। इस प्रकार 2 लाख की संख्या में जप पूरा हो जाने पर सावधान चित्त से होम करना चाहिए। वीराचार विहित प्रणाली का यथार्थ ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। केवल पुस्तकों के थारा उसका ज्ञान होना कठिन तथा हानिकारक होता है। दक्षिण कालिका करे एकाक्षर मंत्र। अब भगवती दक्षिण कालिका के एकाक्षर मंत्रों के विषय में कहा जाला है 3 हे एकाक्षर मंत्र समस्त कामवाशी को पूर्ण करने वाला है। डी है एच ये दूसरा एकाक्षर मनन है। इस मंत्र द्वारा देवी को आराधना करने पर साधक का संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। पूजा प्रणाली उक्त मंत्रों को पूजा प्रणाली इस प्रकार बताई गई है। सर्वप्रथम सामान्य विधि के अनुसार प्रातः कृत्यादि से प्राणायाम तक सब कार्य करके पूर्वोक्त ऋष्यादि न्यास वर्ण न्यास तथा कराहचन न्यास करे। इन दोनों के करादुन्यास की विधि यह है 3 और का अज अष्टाम्य नमः 35 क्रा हृदयाय सम इत्यादि 36 हाँ अज अष्टाम्यो नमः शग्र हवा हृदयाव नमः इत्यादि। इस पूजा के अन्यात्य सबों कांस पुवक्ति ऋषि के अनुसार करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप
एकाक्षर मंत्र के वध्य में सिद्धेश्वर तंत्र में ध्यान का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। दावरूठा महाभिया घोर दष्ट्रावर प्रवास, हास्य युकता जिनेत्र च कपाल कत्तु का करास, मुक्तकेशी लल जिलवा पिबती रुचिर्मुह, चतुर्बाहुयुता देवी भराभय करा स्मृत। पुरिचरण की विधि उक्त एकाक्षर मंत्रों का जप 1,00,000 को संख्या में करने के लिए कहा गया है। उक्त मंत्रों के प्रचरण के संबंध में सिद्धेश्वर हूँ तत्व में लिखा है कि देवी का यथाविधि ध्यान करके 1,00,000 को संख्या में मंत्र का जप करे तथा विवानुसार जय का दशांश होम करे। कुल चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है कि हविष्याजनी साधक को दिन के समय पवित्र होकर 1,00,000 की संख्या में मंत्र का जप करना चाहिए तथा राजी में भी इसी प्रकार 1,00,000 की संख्या में जप करना चाहिए। रात्रि काल में जप करने से दक्षिण कालिका देवी मंत्र को सिद्धि प्रदान करती हैं। अन्य संत काली तंत्र तथा ग्रन्य तंत्रों में दक्षिण कालिका के भन्य मंत्र के संबंध में इस प्रकार लिखा गया है। लेस देन ही हो क्रीको की दक्षिण कालिके की को हु ही। 5 ये दक्षिण काजिका का एक विशुद्धाक्षर मंत्र है। दक्षिण कालिका का पूर्वोक्त पूजा प्रणालों के क्रम से हो इस मंत्र को भो पूजा आदि सब काय करने चाहिए। इस मंत्र का 1,00,000 जप करने से पुनर्चरण होता है तथा जप का दशांश पुनर्चरणाग होम करना चाहिए। 9 विश्वसार तंत्र में लिखा है कि उक्त एक विशुद्धाक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ देने से 23 अक्षर का मंत्र होता है। यथा 3 छीही हूँ ढाई को दनिल कालिके की हु है छीही स्वाहा। उक्त 23 अक्षर के मंत्र के आदि का प्रणव छोड़ देने पर 22 अक्षर का मंत्र होता है। यथा ही हूँ को की दक्षिणे कालिके को हु ही स्वाहा। पूर्वोक्त 23 अक्षर वाले मंत्र के आदि का प्रणव तथा ग्रंथ ही का स्वाहा पद हटा देने से 20 अक्षर का मंत्र होता है। था ही हन को कौन दक्षिणे कालिके को की को हूँ ही। इन सब मंत्रों का ध्यान पूजत आदि दक्षिण कालिका की पूजा पद्धति के क्रमानुसार करना चाहिए। भैरव तंत्र में लिखा है कि निम्नलिखित 3 अक्षर का मंत्र चामुंडा कालिका के साधन में प्रशस्त है। यथा क्लो हूँ। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काली हुदन्य नामक भैरवोक्त मंत्र भी अत्यंत प्रभावकारी कहा गया है। यथा 5 खली को में स्वाहा। उक्त मंत्र का वर्णन चामुंडा तंत्र में है। इसकी पूजा प्रणाली निम्नानुसार है। मस्तक में भैरव ऋषे नमः, मुखभेद विराट छंद से नमः, हृदय मैनंद सिद्ध काली ब्रह्मरूपा भुवनेश्वरी देवताएं नमः, गरो मयमिक की बोजाया नस, पाद में ही शिक्ते नमः। इसके उपरांत दक्षिण कालिका की प्रजा पद्धति के क्रमानुसार वर्गन्यास तथा करार्डन्यास करना चाहिए। इस मंत्र के भैरव ऋषि, विराट छंद, सिद्धकाली ब्रह्मरूपा भुवनेश्वरी देवता, निजवीज तथा लज्जा शक्ति कही गई है। ध्यान का स्वरूप इस मंत्र के साधन में देवी के ध्यान का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। गब्दुत्रेद खंडवदमृतरसा प्लाविताड़ी तिनित्रा, सव्य पानी कफलाद गलद सृजमथो मुक्त केशी पिबंती, दिग्वसना बद्धकांडंचो मनिमपसुकुटा घयुता दीप चिला, पायानी लोत्पला मारवब्री शशि विलसत्कुंतला लोइदपदा। भावाथी खडक द्वारा उद्दिन तिंदुखंड से जो अमृत की धारा गिर रही है, उससे देवों का सर्वाप भीग गया है। देवी 3 नेत्रों वाली हैं। वे अपने बाएं हाथ में नरमुंड को धारण किए हुए हैं। उस मुंड से जो रक्त को घड़ा टपक रही है, देवी उसे पान करने में संलग्न है। देवी के केश खुजे हुए हैं, ग्रौर वे नग्न हैं। उनका कटी अरदेश मेखला से घिरा हुआ है। वे मणिमय मुकुट आभूषणों आदि से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलकमल के समान है। उनकी लपलपाती हुई जिह्वा अग्निशिखा की भांति दीप्तिशाली है। वे सूर्य और चंद्र विराजित 2 कुंडलों को धारण किए हुए आलोर चरण एक पांव आगे को और बढ़ा हुआ से विद्यमान। इस प्रकार देवी का ध्यान करके दक्षिण कालिका को पूजा पद्धति के अनुसार सभी क्रियाएं करनी चाहिए। मंत्र का पुरिचरण। इस मंत्र का पुरुदरण 21,000 की संख्या में जप करने से होता है। काली तंत्र में कहा गया है कि सावक को इस मस्तक के पुरस्चरण में 51,000 जप करके सिरस के पुष्पों द्वारा जप का दर्शांश होम करना चाहिए। विश्वसार तंत्र के मंत्र। विद्वसार तंत्र में दक्षिण कालिका के जिन मंत्रों को कहा गया है, ग्रव उनका वर्णन किया जाता है। वे मंत्र इस प्रकार है। क्रीं छीं महाकाली के हस महामंत्र को स्वयं महाकाल ने कहा है। अन्य मंत्र इस प्रकार हैं। र्यों क्रो क्रो स्वाहा, को क्रो क्रो फट स्वाहा, क्रिं को लोकों को हिंसी स्वाहा, ए नमः को ए नम, क्री कालिकाया स्वाहा। पूजा विधि पूर्वोक्त सामान्य पूजा पद्धति के नियमानुसार प्रातः कृत्यादि से प्राणायाम तक सब कार्य करके ऋष्यादि न्यास करना चाहिए। यथा दक्षिणामूर्ति ऋषि, पम कतीछत कालिका देवता, उद्धरण
शिरसी दक्षिणामूर्तिरिषये नमः। सुखी पंक्ति छदसे नमः। हृदि कालिकाय देवताय नमः। इस प्रकार ऋष्यादिन्यास तथा पूर्वोक्त प्रकार से करार्दन्यासादि करके देवी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप चतुर्भुजा कृष्णवर्णा मुंडमाला विशिष्टताम खद्ध च दक्षिण पानो विश्वंतौंदिवर्दयम् कत्री खपर चम्व कफ्रमाद्वामेन विश्वतो था लिखंती जटाय का विश्वती दिरसाही मुंडमालाध्रा शाप ग्रीवायामथ हचाप्राम वक्षसा नागहार च विम्नति रक्तलोचना कुष्ण वस्त्रधरा कद्या व्याप्राजन समन्विता वास्पद शव हदि संस्थाप्य दक्षिण पदम विलसत सिंह पृष्ठ तू लेलिहाना सपिबम साहता महाधो राव युक्त सुभीषणा भावार्थ देवो चार भुजा वालो कृष्णवर्णा तथा मुंडमाला से विभूषित हैं। वे दाएं ओर के दोनों हाथों में खड्ग तथा नीलकमल एवं बाएं ओर के दोनों हाथों में कतरनी तथा खप्पर को धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक पर 2 जटाएं हैं, जिनमें से एक आकाश को छ रही है। उनके मस्तक तथा कंठ में मुंडमाला तथा वक्षस्थल पर नागहार सजोभूषित है। उनके नेत्रों का वर्ण लाल है। वे कटी में काले वस्त्र तथा बाघंबर को धारण किए हुए दशस्वरूपी महादेव के हृदय पर अपने बाएं पांव को स्थापित किए हुए हैं। उनका दायां पांव सिंह की पीठ पर स्थापित है। वे आसव पान में आसक्त, भेदकर शब्द तथा भयानक आकृति वाली हैं। पुरच्चरण विधि इस मंत्र को 2 लाख को संख्या में जपने से पुरश्चरण होता है। अन्यान्य मंत्रों में मंत्र के अंतर्गत जितनों वर्ण संख्या हो उतने ही लाख की संख्या में जपने से मंत्र का पुरदचरण होता है। अन्य मंत्रों की साधन प्रणाली अन्य मंत्रों की साधन प्रणाली के विषय में नीचे लिखे अनुसार सममता चाहिए। करो को हलीन दक्षिण कालिके स्वाहा करो हूँ हमी दक्षिण कालिके फट और कोन्हे हुन्हीं दक्षिण कालिके की हूँ ही वाहा। इन सब मंत्री के लिए पहले सामान्य विधि के अनुसार प्रातकृत्यादि से प्राणायाम पयत सभी कर्म करके ऋष्यादि न्यास करना चाहिए। ऋष्यादि न्यास को विधि इस प्रकार है। शिरसी दक्षिणामूर्ति ऋषये नमः। मुझे पंक्ति छंद से नमः। हृदय दक्षिण कालिकाय देवताय नमः। अन्यान्य पूजा का क्रम दक्षिण कालिका की हो भांति श्रम्भना चाहिए। करो हूँ हलोचकीन स्वाहा रेओ हूँ ही स्वाहा। उक्त दोनों मंत्रों के ऋषि पंचवक्त्रक शिव हैं। श्रन्यान्य सभी कार्य पूर्ववत समझने और करने चाहिए। को हूँ हुनहीन से स्वाहा को दक्षिण कालिके स्वाहा कौन हूँ हन कौन स्वाहा रेरो कौन हूँ ही को हुधोंज को स्वाहा रेरिन का उनो को होन छोहा कौन कोम फो लहोज डोहेन स्वाहा नमः क्री क्री कालिकाय स्वाहा नमः श्रा को क्रो फट स्वाहा कालिके हूँ। इन सब मंत्रों के ऋष्यादि न्यास तथा पूजा प्रणाली दक्षिण कालिका की पद्धति के अनुसार संभनी चाहिए। इन सब मंत्रों का यपुर्दचरण 1 लाख जपने से होता है। क्रो क्री क्री स्वाहा इस पंचाक्षर मंत्र को स्वयं ब्रह्माजो ने कहा है। क्रो क्रो फट स्वाहा ये षट्क्षर मंत्र तीनों लोकों को मोहित करने वाला कहा गया है। कम कोई किन फोन करो क्रोन स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र चतुर्वंगेदायक प्रसिद्ध है। ए नमः को क्रों कालिकाय स्वाहा यह एकादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र के दक्षिणामूर्ति ऋषि पंक्ति छनंद हवली शक्ति तथा कालिका देवता हैं। यह एकादशाक्षर मंत्र अत्यंत दुर्लभ है। इस मंत्र के पुरधचरण में 2 लाख जप करना चाहिए। पंचाक्षर आदि अन्य मंत्रों के पुरचरण में जितने वर्ण हो उतने 90 ही लाख की संख्या में जप करना चाहिए। इस मंत्र की पूजा में चतुर्भुजा कृष्ण वर्णा वाला देवी का ध्यान करना चाहिए। कालिका देवी का एक अन्य एकादशाक्षर मंत्र यह है करो हमी हो दक्षिण कालिके स्वाहा। यह एकाक्षर मंत्र चतुर्वन को प्रदान करने वाला है। की हूँ हली दक्षिण कालिके फट ये दशाक्षर मंत्र भी चतुर्वन फलदायक है। की करो ही दक्षिण कालिके क्री की हूँ ही हो स्वाहा ये 20 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र की कृपा से साधक इंद्र के समान हो सकता है। इस मंत्र के दक्षिणामूर्ति ऋषि पंक्ति छंद तथा दक्षिण कालिका देवता हैं। करो स्वाहा इस मंत्र के भैरव ऋषि हैं। कृन क्रोन हूँ ही से स्वाहा ये श्रेष्ठाक्षर मंत्र समस्त कामनाओं को देने वाला है। करो हूँ हो स्वाहा ये पंचाक्षर मंत्र के पंचवक्त्रक शिव ऋषि हैं। क्रों क्रोन हूँ ही से स्वाहा इस नवाक्षर मंत्र से देवी की आराधना करने वाला साधक समस्त संपत्तियों को प्राप्त करता है। क्री दक्षिण कालिके स्वाहा इस नवाक्षर महामंत्र द्वारा दक्षिण कालिका की आराधना करने पर साधक के समस्त दातृओं का नाश हो जाता है। क्रो हूँ ही को हुहीन स्वाहा इस गष्टाक्षर महामंत्र का जप करने से साधक को मुक्ति पद प्राप्त होता है। अंडस्को करो की हीन फको क्रोन हो ही स्वाहा इस चतुर्दशाक्षर महामंत्र के द्वारा देवी को आराधना करने से चतुर्वर्ग के फल को प्राप्ति होतो है।
र्योम बचन को यहाँ होनी की कम की ह होहीन स्वाहा। ये शीदक्याक्षर मंत्र कल्पवृक्ष की भांति है। साधक जिस कामना से इस मंत्र का जप करता है उसकी वही अमिलाया पूर्ण होती है। नमः क्री की कालिकाय स्वाहा। यह मंत्र मायात्नत्र में वर्णित है। यह अभिलापित फल को देने वाला कहा गया है। नमः भ्रा का श्राक्रो फट स्वाहा कगली कालिके हूँ। यह मंत्र वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। दक्षिण कालिका के मंत्र को भांति ही इन सब मंत्रों की पूजा पद्धति को भो संभालना चाहिए। इन मंत्रों को 1,00,000 की संख्या में जपने से पुरस्चरण होता है। गुह्य काली के मंत्र। अब गुह्य काली के मंत्र तथा पूजा प्रणाली का वर्णन किया जाता है। यह महाविद्या त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ तथा धर्मार्थ काम मोक्ष को देने वाली, महापापों को नष्ट करने वाली, समस्त सिद्धियों की प्रदाता, सनातनी तथा भोग को देने वाली प्रसिद्ध है। क्रों को फरो हूनी गुहो कालिके क्रिन क्रिन क्री हूँ ही स्वाहा। नाम भेद से यह मंत्र गुह्यकाली तथा दक्षिणा काली ग्रेटर दैन दोनों की ही आराधना में प्रयुक्त होता है। यह मंत्र समस्त सिद्धियों का देने वाला है। गुह्यम काली के अन्य मंत्र इस प्रकार हैं। क्रो हूँ गुह्य कालिके करो हूँ हो स्वाहा। इस षोडशाक्षर मंत्र धरा आराधना करने पर साधक को चतुर्वेद की प्राप्ति होती है। क्रो हूँ हमी गुह्यम कालिके हूँ हमी ही स्वाहा। ये चतुर्दशाक्षर मंत्र सब तंत्रों में गुप्त है। इस मंत्र में गुह्य अंडस्को के स्थान पर दक्षिण पद जोड़ने से वंशद्याक्षरी दक्षिण कालिका का मंत्र होता है। यथा करो हूँ हमी दक्षिण कालिके हूँ ही स्वाहा। गुह्मय काली का चतुर्दशाक्षर मंत्र इस प्रकार है हूँ ही गुद्य फालिके को हूँ हमी स्वाहा। गुह्मय काली का नवाक्षर मंत्र इस प्रकार है। क्रो गुद्म कालिके क्री स्वाहा। इसी मंत्र में गुह्य के स्थान पर दक्षिणी शब्द जोड़ने पर दक्षिण कालिका का दशाक्षर मंत्र बनता है। यथा क्रो दक्षिण कालिके क्री स्वाहा। इन सब मंत्रों की साधना में दक्षिण कालिका की पूजा पद्धति में लिखे नियमानुसार न्यासादि करके पूजा तथा बलि करनी चाहिए। इसके बलिदान में यह विशेषता है कि पूर्व नियमानुसार जली उत्सर्ग करके निम्नलिखित मंत्र द्वारा बलि को निवेदित करना चाहिए। छो हे जगन्मात जन्मवता जननी गहं गृहल बलि सिद्धि देही देही गत्रुक्षय कुरु कुरहु हही हमी फट फट 37 कालिकाय नस फट स्वाहा। यदि गुह्यकाली के लिए बलि निवेदित करनी हो तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ए ही गुह्यम कालिके मम बलि गृहल गृह मम शत्रु नाशय नाशय खादय खादय स्फुर स्फुर छिंदी छिंदी सिद्धि देही हु फट स्वाहा। आसन का मंत्र भी अन्य प्रकार से है। यथा 355 सदाशिव महाप्रताप गुह्य कालपासनाय नमः। भद्रकाली मंत्र अरब भद्रकाली के मंत्र का वर्णन किया जाता है। वह इस प्रकार है। क्रों को हल्किन जहीम भद्रकाली को होनी स्वाहा। ये भी स्वर्ण वाला भद्रकाली का मंत्र साधक को चतुर्वर प्रदान करता है। इस श्यानकालो मसंत्र अरलु विमशान काली के मंत्र का वर्णन किया जाता है। वह इस प्रद 2-48 ही क्रिंक्रो हूँ ही इमशान काली ही को की हब ही स्वाहा। इस 21 वृक्षर के मंत्र से इमशान काली की पूजा करनी चाहिए। ये भी चत्वकदायक है। महाकालो मंत्र श्रव महाकाली के मंत्र का वर्णन किया जाता है। वह इस प्रकार है। पे कम की कहूँ होनी महाकाली को की हक ही स्वाहा। शाफे इस बीधत अक्षर के मंत्र द्वारा महाकाली का पूजन करना चाहिए। ये भी चतुर्वंगनदायक है। पूजा विधि। इन देवियों के पूजन में यह विशेषता है कि यंत्र के भरिपुर में इंद्रादि दिक्पाल तथा वज्रादि अस्त्र, भूपुर के चतुर्वार में विष्णु जिव सूर्य और गणेश, भूगृह में लोकपाल, वाम भाग में टेठी के अस्त्र तथा भूपुर के चारों ओर पूर्वादि क्रम से विष्णु, शिव, सूर्य तथा गणेश का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार यंत्र में होग्रम काली, भद्रा काली, इमशान काली इन चारों देवियों का पूजन करना चाहिए। इनका यंत्र संबंधों कोई भेद नहीं है। सबके यंत्र एक समान हैं। इनके यंत्र का स्वरूप नीचे बताया गया है। यंत्र का स्वरूप उक्त चारों देवियों के यंत्र को अधित करने की विधि यह है कि पहले त्रिकोण, फिर बटुकोण तथा नवकोण अवधित करके उसके बाहर 3 वृत्त तथा केशर सहित षष्ठदल पद्मश्रदित करे। फिर 3 भूपुर वाला एक चतुर्द्वार संयुक्त योनि मंडल का स्वरूप अधित करना चाहिए। ये त्रिपंचार यंत्र सब यंत्रों में प्रसिद्ध है। उक्त विधि से जो यंत्र निर्मित होता है उसके स्वरूप को इसी पुस्तक के तृतीय खंड के आरंभ में कालो पूजन यंत्र संख्या 3 शीर्षक के अंतर्गत श्रागे प्रदर्शित किया गया है। श्रतः वहां देख लेना चाहिए। ध्यान का स्वरूप यंत्र को अधित करने के उपरांत ध्यान करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। महामेघ प्रभा देवी कृष्ण वस्मोमिधारिणीम ललजित दुआ घोरदष्ट्रा कोटराक्षी हसनमुखीम नागहार लतोपेटा चंद्रांकृत शेखराम
दा लिखन्ति जटामेका लेलेहाना स्वपिवम नागपग्गी पवीताजी नागशन्या निषेदुशीस पंचागन पुंड संयुक्तम वनसाला महोदरोस सहसद्बोफन संयुक्तन शिरसो परी चतुदिक्षु नागफना वैंष्टिक गुकालिकाम तक्षक सर्पराजेन वामकद्भन भरिषिताम गन्नंत नागराजेन कृतदक्षिण कब्नम नागन रसनाहार कहालिपता रत्नपुराम वामेन शिव स्वरूप तत्कल्पवत्सरूपकम द्विभजा चिंत्येवो नागयज्ञोपवितिनीस नर्देय समाबद्ध कुंडल श्रुति मंडिताम प्रसन्न वना सौम्या नवरत्न विभृषिताम नारदा जिसु निगन सेविता शिव मोहिनीम प्रत्नहासा महाभीमा साधकाभीष्टदायिनीम था लिखन्ति जटामे के तिध्यायत्ति मिति शेष। भावार्थ देवी का वर्ण सघन मेघ के समान काला है, उनके वस्त्र भी कृष्ण वर्ण हैं, उनकी जीभ लाल है तथा दांत अत्यंत भयंकर हैं, उनके दोनों नेत्र कोट में घुसे हुए हैं, मुख हास्यपूर्ण है, उनके कंठ में नागहार, कपाल में अरधनचंद्र तथा मस्तक पर आकाशगामिनी जटा विद्यमान है। उनके गले में 50 मुंड संयुक्त वनमाला है। उनका उदर बहुत बड़ा है तथा मस्तक पर सहस्र फनधारी अनंत नाग राज हैं। गुह्यकालिका देवी चारों ओर से नागफन वेष्टिता हैं। वे नागराज तक्षक द्वारा वाम कद्भून, अनंत नाग द्वारा दक्षिण कद्भून, नाग निर्मित करधनी तथा रत्नजटित पायजेब धारण किए हुए हैं। उनके वाम भाग में शिवस्वरूप कल्पित वत्स हैं। देवी की 2 भुजाएं हैं। वे अपने दोनों कानों में नरदेह युक्त कुंडलों को धारण किए हुए हैं। उनका मुख प्रसन्न है तथा आकृति सौम्य है। उन नवरत्न विभूषिता शिवमोहिनी देवी की नारद आरादि मुनिगण हज कर रहे हैं। वे अट्टहास युक्त महाभयक्री देवी साधकों को अभीक्षित फल प्रदान करने वाली हैं। इस घयान में ग्वमकाली को उपलक्षण मात्र समझना चाहिए। भद्रकाली आदि की पूजा में वो यही ध्यान करना चाहिए। दक्षिण कालिका का त्रयोविंशति वर्ण मंत्र। दक्षिण कालिका का 23 वर्ण का मुख्य मंत्र इस प्रकार है। क्रो 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 हिं छी छी हे दक्षिण कालिके की क्री को हली छी हूँ स्वाहा। उक्त मंत्र के भजन का यमत्र उक्त मंत्र का साधन करते समय जिस यंत्र का निर्माण करके उसका पूजन करने का निर्देश है, उसे इस पुस्तक के 3य खंड के अंत में प्रदर्शित किया है। यंत्र संख्या 4 शीर्षक में उसे देख लें। काली ध्यान। इस मंत्र के साधन में काली के ध्यान के संबंध में इस प्रकार बताया गया है। शिवारूभाभिमाडु गरुदिष्ट्रा हसन्मुखीम चतुर्भुजदाद्रमुंड वराभयकरा शिवाम मुंडमलद्रांदेवी ललजिजदान दिगंबराम एवं सबज्जिंतेत काली इसम शानलय वासिनीस। भावार्थिक देवी शव पर आरूढ़, महाभयंकर स्वरूप वाली, घोर दांतों वाली, हास्यमुखी तथा 4 भुजाश्रों वाली हैं। वे खड्ग तथा मुंड को धारण किए हुए भयदायिनी हैं। वे मुंडमाला पहने हैं। उनको जीभ लपलपा रही है। वे नग्न हैं तथा इमशान में निवास करती हैं। संक्षिप्त पूजा विधि। इस मंत्र के साधन हेतु संक्षिप्त पूजा विधि इस प्रकार बताई गई है। अपने बाएं ओर चतुष्कोण का निर्माण कर 10-37 हल सामान्यान्य स्थापयामी। इस मंत्र से पूजन करके वहां पर अध्यपात्र को स्थापित करे। 6 फिर नमः छाव का उच्चारण करते हुए उसे जलपूरित करे। उस जल में सूर्य अंडल एडूष मुद्रा से तीर्थों का आह्वान करे। तीर्थ आह्वान का मंत्र 37 गुणों न यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नम्मंदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधधुरु 37 ब्रह्मांडादा तीर्थानि करे स्पृष्टानि तीर्थे लेन सत्यन से देव तीर्थंदेहि दिवाकर। इस प्रकार तीर्थों का आह्वान कर 37 गजगी सकल तैथेम्यो नमः कहकर पुष्प रक्षत आदि से पूजन करे। फिर -35 मंडलाय द्वाइशकलात्ने नस लेस्दन बहली संडलाय दशा कलात्ने नमः 3700 संडलाय घोठा कलात्ने नमः कहकर सूर्य, अग्नि तथा चंद्र इन तीनों मंडलों का पूजन करे। फिर 337 घजुमयो नम कहकर शव पूजन, अस्त्र से संरक्षण तथा कवच से अवगुंठन करके वम कहकर धेनु मुद्रा धवारा और मुतिकरण करके मत्स्य मुद्रा से अच्चादित कर प्रणव 35 कार का 10 बार उच्चारण करे। फिर शहलु मुद्रा को प्रदर्शित कर धेनु मुद्रा तथा योनि मुद्रा को प्रदर्शित करे। नई यह सामान्य अध्याय स्थापना विधि है। द अंत लेखन और ऋष्यादि न्यास द कुकुम, केशर, चंदत आदि से भोजपत्र के ऊपर पहले बताए हुए यंत्र को लिखकर ऋष्यादि न्यास करे। द ऋषन्यादि न्यास इस प्रकार करना चाहिए। शिरसी भरवाया ऋषये नमः क सुखी उष्णिकछंद से नमः हृदय 5 दक्षिण कालिकाय नमः क गुह्यम क्री बोजाय नसः पादयो हुशक्त्ये नमः सर्वाप क्री कौलिकाय नमः घखन्यास। इसके उपरांत शजुन्यास करना चाहिए। यथाक्रा हृदयाय नमः कहकर तज्जनी, मध्यमा तथा झनामिका उंगलियों को फैलाकर हृदय का स्पर्श करे। क्री शिर से स्वाहा कहकर तजनी तथा मध्यमा उंगली से शिर का स्पर्श करे।
री दिखाया वष्ट कहकर बंपरी हुई मुट्ठी के अगूट से शिखा का स्पर्श करे। क्रफ बचाया होम कहकर खुले हुए हाथों से सर्वाप का स्पर्श करे। द करो नेत्रत्याय वोष्ट दकल कर तत्व तथा अश्रनामिका उंगलियों से दोनों नेत्र तथा मध्यमा उंगली से दोनों भौहों के मध्य भाग का स्पर्य करे। कर श्रस्त्राय फट कहकर देहबंधन करना चाहिए। करन्यास्क्रा श्रद्धा पथाभ्या नमः। रेरो तज्जनोम्या स्वाहा। री मध्यमाम्या वष्ट कर ब्रनामिकाम्या हुम क्र करतल कर पुष्ठान्या फट। इस प्रकार न्यास करके 10 बार 7 बार अथवा 5 बार व्यापक न्यास करना चाहिए। फर 4 16 अथवा 8 बार मूल मंत्र का जप करते हुए प्रक कुंभक तथा रेचक इन तीनों प्राणायामों को करना चाहिए। फिर दक्षिण फाली का ध्यान करने के पश्चात आह्वान करना चाहिए। आह्वान की विधि दोनों हाथों की अंजलि में पुष्प लेकर देवों के परवोक्त स्वरूप का ध्यान करते हुए देवी को हृदय से नासिका के ऊपर लाकर मूल मंत्र का उच्चारण करने के उपरांत निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। एह्य हे महादेवी पादुकास्यां दयानिध कहकर अंजल में रखे हुए पुष्पों की ओर मुंह करके निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 35 देवेशी भक्ति सुलभे परिवार समंजिते यावत्त्वान् पूजयिष्यामित्वत्वं सुस्थिरा भव। ये कहकर पुष्पों को यंत्र के ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर पुलमंत्र का उच्चारण करके सारा सायुधे सवाहुने सावर्ण सपरिवारे दक्षिण काल के छुहमगच कहकर आवाहन मुद्रा से आवाहन करे तथा यतिष्ठ कहकर स्थापन मुद्रा से स्थापित करे। फिर ihsनिन्धेहि कहकर सबनिगोकरण मुद्रा से सनंघोकरण करे तथा ihsनिरुद्ध्यल कहकर सन्निरोधन मुद्रा से सन्निरोधन करे। फिर ihsम्मुखी भाव कहकर सम्मुखीकरण मुद्रा सम्मुखीकरण करे। फिर अस्त्र से संरक्षण करके हमू इससे अवगुंठित कर कम कहकर घेनु मुद्रा से अरमृतिकरण करके देवता का श्रजभन्यास करके मूल मंत्र द्वारा सकलाकरण कर श्राहली क्रो स्वाहा इस मंत्र को 12 बार जप कर लेलिहान मुद्रा से देवता की प्राण प्रतिष्ठा करे। यथा श्रोहि क्रो श्री दक्षिण कलिकाया वादमंस्त्वक्चक्ष श्रोत्रपनान प्राणायागुत्य खूंचरंतिष्ठन्तु स्वाहा। इसे हाथ बांव कर पढ़े। फिर घेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। पुष्पांजलि इसके पश्चात चात मूल मंत्र का उच्चारण करके अशपुष्पांजलि साद्रसायुग्ध सवाहत सावरण सपरिवार दक्षिण कालिका देवताया समर्पन्नामि नमः कहकर 5 पुष्पांजलि प्रदान करे। इसी प्रकार सभी स्थानों पर मूल मंत्र का उच्चारण अवदय करता रहे। इदम्पादयमिदं साचमनीयस अथो 5 ध्ये अग्मधुपक इदस्पुनराचसत्नीय इदंस्त्स्नीयं दक्षिण कालिकाय देवताय नमः इहृदन्रक चन्दनानुलिपनम् अतिश्रक्षता इमानि पुष्पानि श्रमनुक देवतायं वोष्ट अष्टधृप अशदीप एतानि नवेद्यानि कालिका देवताय नमः। इस प्रकार संक्षिप्त पूजा करके जपमाला लेकर किसी पात्र को अपने बाएं हाथ में स्थापित कर मूल मंत्र द्वारा अध्य के जल को छिड़क कर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 16 मंत्र 37 माले माले महामाय शब्दन शक्ति स्वक्पिनी चतुर्वगंस्त्वन्यस्तस्मान में सिद्धेहा भाव। फिर ही सिद्धया नमः कहकर माला को दाएं हाथ में लेकर हृदय के समीप ले जाकर मध्यमा उंगली के मध्य भाग से प्रत्येक दाने का स्पर्श करे, परंतु सुमेरु को छोड़ दे। फिर शरीर में कामकला का चिंतन कर मस्तक में गरु का ध्यान करे तथा हृदय में देवी का चिंतन करे। जिदु पर मंत्र को दीपक के रूप में चिंतन कर उसकी प्रभा में जिदला को भी दीपक रूपिणी अनुभव करके मानसिक उपांशु जप करके माला वर्णमाला अथका संस्कृत महाशहट रुद्राक्ष स्फटिक आदि किसी अन्य वस्तु की माला पर अथवा वनसे ही मलमंत्र को बिना विलंब किए 108 बार जपकर माला को मस्तक से लगाए। माला को मस्तक से लगाते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 37 त्वं माले सब्बं भूताना सब्बन लोक प्रियामता शिव ग्रोश्व में भद्रे यशोवियंजत सर्वेदा ये पाठ करके ही सिद्धे नम कहकर पुनः पूर्ववत प्राणायाम न्यास आदि करके देवता का पुष्प रक्षत आदि से पूजन कर पुष्प चंदन अक्षत युक्त शतभोदे से निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए जल को तेजों में जानकर देवी के बाएं हाथ में संपित करना चाहिए। भनंत्र यह है -3 और गुह्याति गुह्य भोक्तृत्वद्मृहानास्मत्कृत्य जप्स सिद्धि भवतु मे देवित्वत् प्रसादान महेश्वरी। तत्पश्चात माला को सिर से नीचे उतारकर नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 37 त्वं भाले सब्बन देवाना सब्बेन सिद्धि प्रदामता तेन सत्येन्मो सिद्धिंदेहि देवी नमोऽस्तुते। इस प्रकार माला का पूजन करके उसे यत्नपूर्वक छिपाकर शक देना चाहिए। हाथ के स्पर्श के कारण माला भ्रष्ट हो जाने को जानती के लिए 108 बार मूल मंत्र का जप करना उचित है। इसके उपरांत देवी को आउट पुष्पांजलि देकर स्तोत्र तथा कवच आदि का पाठ करना चाहिए। भगवती काली के स्तोत्र कवच हृदय सहस्रनाम
बीजाक्षरी आदि का सद्दुलन इस पुस्तक के तृतीय खंड में किया गया है, अतः उनमें वह दखना चाहिए। 5 फिर ली वकल 9 री 3 काली उपासना तृतीय खंड काली क्रीलिक काली श्रृगल काली क्रम स्तव दक्षिण कालिका कवच त्रिलोक्य किजय कवच कजग्नंस जभल कवच काली हृदय कालिका हृदय स्तोत्र महाकुतूहल दक्षिण काली हृदय स्तोत्र काली क्षमापराध स्तोत्र कालिका खड्गसालाक स्तोत्र सुधाधारा काली स्तोत्र काली कपुन स्तोत्र काली स्तव कालिका स्तवन कालिका करुटक काली शतनाम स्तोत्र सृष्टोत्तर शतनाम का स्तोत्र सहस्रनाम स्तोत्र सहस्राक्षरो आय बोध सहस्राक्षरो काली तंत्र काली उपनिषद कालिकोपनिषद श्रादी श्री काली कीलक 3 अस्य श्री कालिका कियोलकस्य सदादते वृषिरनुष्टभ छंद श्री दक्षिण कौलिका देवता सर्वैसिद्धि साधने कीलकन्यासे जपे बविनियोग भावात इस श्री कालिका कीलक के सदाशिव की है, अनुष्टुप छंद है, दक्षिण कालिका देवता है तथा सर्वसिद्धि साधन में इस कुलकन्यास के जप का विनियोग है। ग्रथात संप्रवक्ष्यामि कीलक सर्वकास्तदम कालिकाया पर तत्व सत्यम सत्यम त्रिभ्यसम दुर्वासाइच वशिष्ठिच दत्तात्रेय बृहस्पति सुरेशो धंदीचेव अधिराइच भरिग्रहः च्यवन कातवो यंद कश्यपोष्य प्रजापति कीलकस्य प्रसादेन सर्वावपन्मवाप्नुयो भावात अरब में समस्त कामनाओं को देने वाले कालिका कीलक को कहता हूँ। ये परम तत्व है, इसे सत्य 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 संभना चाहिए। दुर्वासा वशिष्ठ दत्तात्रेय बृहस्पति इंद्र कुबेर अंगिरा भूगु च्यवन कार्तवीर्य कश्यप तथा प्रजापति आदि ने इसी कीलक की कृपा से समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त किया है। ग्रथ कीलक 37 कारतु शिखा प्रांते लंबिका स्थान उत्तमे सहस्रारे परजेतु क्री 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 वाग्विलासिनी कछवी जयुगा भाले नाबो लज्जाए गपिसे दक्षिण कालिके पातु स्वनासा पुच्छुके हकार हंद गंढेहु साय अश्रवंद्रे आद्य तृतीय विन्यस्तुत्तराधर संपुटे 7 स्वाहा दशन भद्यतु सर्वेवर्णन्यसे त्रिर्मात मुंडमाला असिक्रा काली सर्वार्थ सिद्धिदा चतुरक्षरी महाविद्या क्रों हृदय पदुजे 3 हूँ ही को ततो फट स्वाहा च कथकपके अष्टाक्षरी कालिका या नाभो विन्यस्त पावंती क्री दक्षिण कालिफे क्रो स्वाहांते उ दशाक्षरो मस बहु युगे तिष्ठ सम कुंडले कुंडले हूँ ही में वक्षजाया च हूँ विद्या तिष्ठ पृष्ठ के एक की हूँ ही वक्षोदेशे ल दक्षिण कालिके सदा क्री हूँ ही वह निजाया इंते चतुर्दशाक्षरेश्वरी क्रो तिष्ठ गुह्मदेशे में एकाक्षरो चर कालिका ही हूँ फट्व महाकाली मूलाधार निवासिनी सर्वरुभानि में काली करांगुल्य द्रुपालिनी कुल्ला फट कुरुकुल्ला तिष्ठ तिष्ठ सकली मम विरोधिनी जनुयुग में विप्रचित्ता पदत्ये तिष्ठमेव तथा चोग्रा पादमूले न्यसेत क्रमात् प्रभा तिष्ठतु पादाग्रे दौप्ता पादांगुलिनेपि नीलो न्यसेद्विन देशे घना नादे च तिष्ठ से वलाका विंदुमाग च न्यसेत सर्वाद्रा सुंदरी मम पाताल के मात्रा तिष्ठ स्वकुल कायिके मुद्रा तिष्ठ स्वमत्यमा मितास्वद्भाकुलेषु च एतान रेमुंडसालाल निग्धारिण्य खड्गपानीय तित्थन्तु सम गात्राणि संधिकृपाणि सर्व ब्राह्मी च ब्रह्मरंध्र तु तिश्लव घटिका परा नारायणी नेत्रयुगे मुखे माहेश्वरी तथा चामुंडा श्रवणदंद्रे कौमारो चिब्रुके शुभे तथा सुंदर मध्य तु तिष्ठ में चापराजिता वाराही चास्थिसंधि च नारासहि नूसिके श्रायुधानि गहितानि तिष्ठस्वेतानि से सदा इति ते कीलक दिव्य नित्यम यह कीलियेत्स्वकम् काबचादो महेशानि तस्य सिदिने संशय ईशाने प्रेत्यो वापि प्रेतदर्शन तत्पर यह पठत पाठ्यद्रापि स्वसिद्धीश्वरो भवेत् सवाग्मी धनवान दक्ष सर्वाध्यक्ष कुलेश्वर पुत्र बांधव संपन्न समीर सदशो बले न रोगवान सदा धीरस्तापन्य निषिदन मुच्यते कालिका पायात् त्रिनराशिमिवानल न शत्रु म्यो भय तस्य दुर्गमेम्यो न बाध्यते यस्य देशे कौलिक तु धारण सर्वदास्पिके तस्त सर्वाश सिद्धि स्यात् सत्यम सत्यम बरान्ने मंत्राच्छत गुण देवी कवच यबन भयोदित्सम त रमाच्छत गुणचांच किलेक सर्वकामदम तथा चाप्यसिता मंत्र नील सारस्वते मनोचार न सिद्ध्यति वरारोहे कोलकार गल के थिना विहोने कोलकार गल के काली कवच यह पठेन्त तस्य सर्वाणि संत्राणि स्तोत्राण्य सिद्धये प्रिये इति श्री कालिका कीलकम समास्तम श्री काली अगल 35 श्रस्त श्री कालिफोगल स्तोत्रस्त भैरव ऋषिरनुष्टभ छंद श्री कालिका देवता मम सर्वेंस दिशा घने विनियोग भावार्थ इस श्री कालिका अगगन स्तोत्र के भैरव ऋषि नटनुष्टुप छंद है, कालिका देवता है तथा संपूर्ण सिद्धियों के साधन में इसका विनियोग है। 37 नमस्ते कालिके देवी श्राद्धवीजन्य प्रिये वश्मानय से नित्य सबना प्राणिना सदा कच्चनयुग्म ललाटे च स्थातु मेदावयाहिना सर्वन सौमाग्य सिद्धि च देही दक्षिण कालिके
भुवनेश्वरी बीजयोर्म सत्सुगे सुंदसालिनी कंदपन रूप में देही सहाकालस गेहिनी दक्षिणा कालिके चित्ति पितुच्छकानन वासिनी नेत्रयुग्स च से देही ज्योतिरालिकन महत श्रवर्ण च पुनलेन च बीजयुग्स मनोहरूस महाश्रुतिधरत्व च से देही सुक्त कुंतले ही हाय बीजदयम देवी पातु नासापुटे मस्तीन देही नाना विधिममय सुगंधी लेस्दन वम दिगंब्रे पुनस्त्रिवीज प्रथम दंतोष्ठरस्नादिकम गद्यपद्यर्योवाजी काव्यक्षास्वाद लिखताम श्रष्टादश पुराणाना स्मृतिना घोरचन के कविता सिधिलरी भम जिला निवेशय वह विजाया सहादेवी घंटिकाया स्थिरा भव जोर देही में परमेशानी जुद्दित दिरसायकम तुर्याक्षरी चित्स्व छुपाया कालिका मंत्र सिद्धिदा साच दिक्तु हतपद हृदयानंद रूपिणी घक्षरी महाकाली चंडकाली शुच स्मिता रक्ताक्षिणी घोरदष्टा भुजयुग में सदाश्वतु सप्ताक्षरी महाकाली महाकालर्तद्यता स्तनयुग में सुयेक्षणोय नरसुंद सुकुंतला तिष्ठ स्वजत्रे देवी सृष्टाक्षरी शुभप्रदा पुत्रतोत्र कलित्रादि सुहांसित्रानी देही समे दशाक्षरोयो महाकाली महाकाल प्रिया सदा नाभो तिष्ठतु कल्याणी यमशानालय वासिनी चतुर्दशानवाया च जयकाली सुलोचना लिदप मध्ये च तिष्ठस रेतस्विनी मामर्के गुम मध्ये हाशकाला मम तिष्ठ कुलाग्ने सर्वाड्रो भद्राकाली च तिष्ठ में परमात्मिके काली पादयुगे तिष्ठ मम सदमुखे शिवे कपालिनी च या दाक्ति खड्गमुन छत्रा शिवा पादद्वयान्गुलश्वड्रो तिष्ठ स्वरापनाशिनी कुल्लादेवी मुक्तकेशी रोमकपेशु वैस तिष्ठतु उत्तभवारे च कुरकुल्ला महेश्वरी विरोधिनी विराधे च मम तिष्ठतु शंकरी नौ विप्रचित्ते महेश्यानी मुन्धारिणी तिष्ठसाम सागे दुर्मागंगमने उग्रा तिष्ठतु सर्वदा प्रभादिक्ष विदिक्षुमाम दीप्ता दीप्तम करोतुमाम नीला दोकतिवच पातालेग्ना चाकाशृंडले एक पात्तु शक्तिवलका में भुवनेश्वरी भ जा समकुले पातु मुद्रा तिष्ठतु मंदिरे मितासी योगिनी या च तथा सिन्निकुल प्रदा सा में तिष्ठतु देवेशी पृथिव्या दैत्यदारिणी बहमो बमकुले तिष्ठ मम सर्वार्थदायिना आरायणी विष्णुमाया सोक्षद्वारे च तिष्ठ में महेश्वरी वृषारूढ़ा काशिका पूर्वासिनी शिवता देही चासुंदे पुत्र पौन्नादि चांघे कौमारो च कुमाराना रक्षार्थ तिष्ठ में सदा अरम प्राजिता विश्वरूपा जयतिष्ठ स्वभाविनी वाराही वेदरूपा च सामवेद परायणा नारसिंही नसेहस्य वक्ष स्थल निवासिनी सा से तिष्ठतु देवेशी पृथिव्या दैत्यदारिणी सर्वेशा स्थावरादीना जगभामाना सुरेब्वरी स्वेज्जो ग्रेटर दैन दज्जंदजाना चराना च भयादिकम विनाश्यप्यभिर्मात देही दक्षिण कालिके यह चारगल देवी यह पठंत कालिकाचने सब सिद्धि वाप्नोति खेचरो जायते तु सह इति श्री कालिकारगल स्तोत्रम समाप्तम। श्री कालिक्रम स्तव लेस दैन और नमामि कालिका देवों कलिकल मनर्श नाशिनी नमामि शंभुपत्नीजल नमासि भाव सुंदरों। 1 श्राद्धान्ध्वी नमस्कृत्य नमस्त्रलोक्य मोहिनोम नमामि सत्कल्पा सर्वपर्वन्तवासिनीस। 2 पार्वन्ती झूच नमस्कृत्य नमो नित्य नगात्मजे। 3 मातस्त्वरो ये चरण शरण सुराना ध्यानास्पदे दिशन्ति कश्खित्वांचनीयम येषा हृदि स्फुरति तच्चरणारविंद धन्यास्त एवं नियतम सुरलोकपूज्या। 4 गंध शुभ कुकुम पद्धुलिप मतिस्त्वदीयम चरणः भक्ता स्मरन्ति शन्यन्ति लुठन्ति धीरास्तेषा जरानव भवेग्ध्वानि। 5 तवान्ध्रिपक्म शरण सुरानाम पराप्रत्वम परमा प्रकृष्टि दिने दिने दबी भवेत करस्त किसन्यमुचक कथयन्ति संत। 6 कवीन्द्राना दप कर कमल शोभा परिचितम विधुन्ववच जलदा में सकल गण में तद्गिरसुते अतस्त्वत्पादाब्ज जन्नी सतत चेतमीमास हित नारीमुख प्रणिहित पदम शाद भरस्पी। 7 ये ते दरिद्रा सततम हिम्मात्स्तवदीयपाद मनसा समन्ति देवासुरा सिद्धव्राइट सवे तत्प्रसादात् सततम लुठन्ति। 8 हरिस्त्वत्पादाब्ज निखिल जगता भारतिर्भवत् शिवोध्यात्वाध्यात्वा किस्पि परम तत्परतरम प्रजाना नाथो 5 श्यम तदनु जगता सुष्ट विहितम किमन्यक्ते मात्स्तव चरण युक्सस्त फलता। 6 इंद्र सुराना शरण शरष्ये प्रजापति काय्यपैवनांद वर्पति विष्णुभव परेशी त्वदीयपादाब्ज फरल समस्तम 101 त्वदीयनाभिनव पलल्लव्या नवाकुर लोमवर प्रफुल्लम सदा बरेण्य शरण विधेहि किस्वा पर चित्वर विभावज्यम। 11 त्वदीयपादाचित वस्तु संभव सुरासुर कुजमवाया शस्भु त्वदोषपादाचन तत्परो हरि सुदर्शनाधोषवर्ताम्रपालभत। 12 धरित्री गंधरूपेन रसेन जय जलधृतम तेजो वहिस्वरूपेन प्रणवे ब्रह्महुपधुक। 13 मुखचंद्राकार त्रिभुवन पदे याम सहितम त्रिनेत्र में मात परिहरित्यः स्थात् सतु पशु न सिद्धिस्तस्य स्पात् सुरत्स तत् विश्वखिल कटाक्षेस्ते मात सफल पद पद्म स लभते। 14
ऋतुस्त्व हरिस्त्वं शिवस्त्वं मुरारे पुरत्व परत्वं सदाशा मुरारे हरस्त्वं हरिस्त्वं शिवस्त्वं शिवाना गतिस्तव गतिस्त्व गतिस्तवं भवानी 15 नवा 5 नवा त्वं नवा वाक्रियाया वरस्त्वं चरुस्त्व दारण्यधराया नद्रत्वं नदोत्वं गतिस्तवं निधिना सुतस्तवं सुतात्व पितात्वं गहुनाम 16 ववदीय मुंडाख्या भवानी साला विधाया चित भव पद्मजाप्य सुराधिपत्वं लभते मुनीन्द्र शरण्यमेतत् किमयि चुयान्यत् 17 नरस्य मुंडच तथा ही खड्गा भुजद्याय ये मनसा जपन्ति सभ्येत्रे देवी वराभंच भवन्ति ते सिद्धजना सुदीन्द्रा 18 शिरोपरि त्वा हृदय निधाय जपन्ति विद्या हृदय रूपचित सदा भवेत् का व्यर्सस्य वेत्ता अनन्ते परद्वन्द्रमुयाश्रयेत् 16 दिगंबरा त्वा संसा विचयन्त्य जपेत् प्राख्या जगता जनीति जत्पिराव्या जगतामतेज किंदा पराख्या दश्र न भवास 20 दज्वाब विराव परिवेशदिता त्वा निधाय चित सततम जपन्ति भवे देवेशी पराप्रादि निरोदाता देव परा वदन्ति 21 त्वदीय एजज्रज निधाय जपन्ति मंत्र यदि वेदमुख्या भवन्ति ते देवी जनापवादम कवीनांपि चाग्रजन्मा 22 विकीर्णं वेश मनसा निधाय जपन्ति विद्याचक्तित कदाचित सुधाधिपत्यं लभते नर स किमस्ति भरिम्या शून्कालकाली 23 त्वरीय बीज त्रैमातरे जपन सिद्धास्तु विदुक्ते हेतो तदेव मास्तव पाद पद्मा भवन्ति सिद्धिरच दिनत्रये 5 24 त्वदीय कर्चद्रय जापकत्वात् सुरासुरेभ्यो 5 भवे च वर्ण धनित्व पांडित्यमयन्ति सर्चे किंवा प्राणदेवी पराप्राख्या 25 त्वदीय लज्जाहाद्य जापकत्वाः खुवेन महेशानी चतर्थ सिद्धि त्वदीय सत्सिद्विवप्रसादात्वाधिपत्यं लभते नरेश 26 तन् स्वनाम शरल मातरे तत्फल चतुवन वदन्ति संत बीजत्रयं वे पुनर्प्युपास्यसु राधिपत्यं लभते घुनिनिद्र 27 पुनस्तथा कृचयुग जपन्ति नमनन्ति सिद्धा नरासहरूपा ततो 5 लज्जात पजापकत्वा ललन्ति सिद्धि समतसो जनास्ते 25 त्रिप शून्य जारे चक्र जन्नी सततन सिद्धि सहिता विचिन्वन संचिंचनु परममं तम दक्षिण पदम सद्गाकाली ध्यात्ता विधि विहित प्रजापरिक्राचार नतेशा संसारे विभव परिवृद्ध प्रमयने 26 त्वं श्री सत्वमिव ब्रीकाली त्वं की स्तव च करालिका लज्जा लक्ष्मी सती गौरी नित्याचिंत्या चिति क्रिया 3 श्रकुलपाय वित्से प्रचय पदपने पदयुत सदा जप्त्वा स्तुत्वा जप्ति हृदि मंत्र मनुविदा न तेषा संसारे विभव परिभज प्रमथने क्षण चित्तम देवी प्रभावती विरुद्ध परिकरम 31 त्रयस्त्रिय इलोक यदि जप्ति मंत्रस्तवती च नमचतानितानु अंडस्को परममृतकल्प सुख्रम भवेत् सिद्धि शुद्धो जगति शिरसा त्वत्पदयुग प्रणक्य प्रकाम्यम बरा घुर्जन कुच्य विततिम 32 इति कालिक्रम स्तव समाप्तम क श्रीमद् दक्षिण कालिका कवच न कलाशिखरारु भैरव्यंद्र शेखरम वक्ष स्थले सम्रासीना भारभी परिप्रच्छति श्री भरव्युवाच देवेश परमेशान लोकानुप्रहकारक कवच सूचित पूर्व किसर्थ संप्रकाशितस यदि में महति प्रीतिस्त्वास्ति कुल भेरन कवच कालिफका देव्या कथयस्वानुकंपया श्री मरावुवाच झप्रकायत मिदत देवी नर लोकये वरिष्वेशत सन्भनवार बारितासी छत्री स्वभावादि पृष्ठसी देग्युशान सेवका बहवोय नाथ कुलधर्म पराना यतस्ते त्यक्ची वाशा शवोपरि चितोपरि तेषा प्रयोग सिद्धमर्थ स्वरक्षार्थ भविष्यत पुच्छामि वहुजो देव कथेस दयानिधे श्री भरावुवाच कथ्यामीश्वरेनु प्राच्ये कालिका कवच परम गोपनीय पश्नोरग्र स्वयोनसप्रिय यथा भावार्थ कलाश शिखर पर बंट हुए चंद्रशेखर नैरों से उनके वक्ष स्थल पर सुशोभित देवी भैरवी ने प्रदन किया हे देवेश हे परमेश्वर हे लोगों पर कृपा करने वाले आपने पूर्व सूचित कवच को प्रकाशित क्यों नहीं किया है हे कुल भैरव यदि मेरे ऊपर श्राप की विद्वेष प्रोति है तो कृपा करके कालिका देवी का कवच कहिए श्री मेरव ने कहा हे देवी ये कवच अप्रकाशनीय है विशेषकर मनुष्य लोक में तुमसे लाखों बार मैंने मना किया है फिर भी तुम स्त्री स्वभाव के कारण ऐसा प्रण करते हो देवी बोलो हे नाथ कुलधम में लगे हुए बहुत से सेवक हैं वे सब जीवन की आशा त्याग कर शव के ऊपर तथा चिता पर स्थित हैं अतः उनके प्रयोग की सिद्धि और विशेषकर उनकी श्रपनी रक्षा के लिए ही है देव मैं बारंबार पूछ रहा हूँ हे दयानिधान आप उसे बताइए श्री भैरव बोले हे प्राज्ञ सुनो मैं परम कालिका कवच को कहता हूँ इसे पशु अथवा पशु जैसा झराचरण करने वाले मनुष्य के समक्ष स्वयोनि के समान गुप्त रखना चाहिए श्रस्त कालिका कवचस्य भैरव ऋषि उष्णिच्छन्द श्रवतरूपिणी
श्री दक्षिण कालिका देवता हूँ बीज हूँ शक्ति, क्रो कीर्तम सर्वार्थ साधनपुर, सरमंत्र सिद्धो विरयोग। भावायम इस कालिका कवच के भैरव ऋषि है, उपनिक छंद है, अद्भुत ऋषिनी श्री दक्षिण कालिका देवता है, हलो बीज है, हूँ शक्ति है, क्री को लेके तथा समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति सहित मंत्र की सिद्धि में इसका विनियोग है। श्रीमद् दक्षिण कालिका कवच इस प्रकार है। सहस्नारे महापद्य कपूर रघुवलो गुरु वामोर स्थित शक्ति सदा सद्वत्र रक्षतु द परमेश कुर पातु परापरनुरुस तथा द परमेष्ठी गुरु पातु दिव्य सिद्धिशत सान्वः सहाति सदा पातु महादम सदावतु त्रिपुर भैरव पातु दिव्य झूपधर सदा ब्रह्मानंद सदा पातु पूर्णदेवः सदावतु चलचित सदा पातु चेलाव चलिच तारांकन पातु माम कुमार क्रोधन्ति चेव वरद स्मरदीपन मायावती चेव सिद्धो औधा पातु सर्वदा विमलो कुशलचव भोजसेन सुधाकरः सोइनो गोरक्षक चेव भोजदेव प्रजापति मूलदेवी रांतदेवो विघ्नेश्वर हुताशन सनंतोष समयानंद पातुमा मनवा सदा सर्वष्पानंदनाथांत श्रमबांता मातर रयात गन्नाथा सदा पातु भरव पातु मां सदा वत्को न सदा पातु दुर्गा भा परिरक्षतु शिरसा पादपंत पातु मां घोर दक्षिणा तथा शिरसी मां काली हदि मूले च रक्षतु संपूर्ण विद्याया देवी सदा सर्वत्र रक्षतु क्री क्रो क्रो बदने पातु हृदि हु सदावतु ही पातु सदाधारे दक्षिण कलिके हृदि चार करो क्रो क्रो पातु में पूर्व हु दक्ष सदावतु ह्री हली मां पश्चिमे पातु हा हु पातु सदोत्तरे अंडस को पाठांतर एक चेला चलपल दो चेला लोचन जोड़ काठांतर समरानंद पृष्ठ पातु सदा स्वाहा सूला सर्वत्र रक्षतु धरहो युवती पातु शभीत सदैव माम संत्रराजा सदा पातु ऊर्ध्वादो दिग्विदिक स्थित चक्रराजे स्थिताय चापी देवता परिपान्वु मास उपरा उपनप्रभा दोप्त पातु पूर्वे त्रिकोणिके नीला घना वलाकाच तथा परत्रिकोणिके सात्रा सुद्रा सिता चम्व तथा मध्य त्रिकोणिके काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी 4 बहिर्षदत्कोणिके पान्तु विप्रचित्ता तथा प्रिये सर्वा श्यामा खड्गध्र वामहस्तेन तज्नी ब्रह्मी पूवेदली पातु नारायणी तथाग्निके महेश्वरी दक्षद्ले चासुंडा राक्षसेवतु कौमारी पशब्चिमे पातु वायव्ये चाप्राजिता वाराही चोत्तरे पातु नारसिंही शिवेश्वतु होश्रसितात् पूर्व भरव परिरक्षतु 5 ऐन हलो रुरुच्चा जिनको ने ऐन हई चंडिस्तु दक्षिण छू ही क्रोपो नरीते व्यात है हली उन्मत्तकस तथा पश्चिसे यातु ही मां कपाली वायु कोनिके ही भीषणाख्यश्च उत्तरे पत्रु भरव हवि संहार ऐशान्या मातृनाम भगा शिवा हेतुको बतुका प्रत्नेदले पातु सदत निसास त्रिपुरांतको वद्दुकासनया सर्वदावतु वक्ति वेतालो वदुको दक्षिण सा सदा डॉलर बतु प्रग्नि जिल्दवतु को 5 व्यरात नेरी त्याम पिचमे तथा कालबटुक पातु कराल बदुकस तथा जायशब्या ऐनेक नतु उत्तरे बठको धवतु भीम बटक पातु ऐशान्या दिशि मां सदा एहि हवीह फद स्वाहांतायचतु षष्टिमतर ऊर्ध्वाधो दक्षवा मार्गे पृष्ठदेशे तु पातु मास एनसे व्याप्रमुखी पूर्व मां परिरक्षतु काको सपमुखी श्रग्निकोन सदा 5 वतु एनसा मां मृगमेशमुखी दक्षिण मां सदाशिवतु चोचो गजराजमुखी नरीत्या मां सदाश्वतु में विदालमुखी पर्चमे पातु मां सदा खां खां क्रोष्ठमुखी वायुकोन सदाइवतु हाँ ह्रस्वदीघमुखी लंबोदर महोदरी पातु मां मुतरे कोणे ही क्लीं शिवकोनके ह्रस्वज्भतालजदः प्रलम्बोष्ठी सदाश्वत एताः इमशान्वासिन्यो भीषणा विकृतान्ना पान्तु मां स्वंदा व्याभ्या सात्काभीष्टपुरिका इंद्री मां पूर्वतो रक्षेदाग्ने ज्ञासमनिदेवता दक्षे यम सदा पातु नक्रीत्या न तिरुचमास बरुणोपवतु मां पश्चात वायुर्सा वायवेदतु कुवेर बचोत्तरे पायात ऐशान्या तु सदाशिव उद्य ब्रह्मा सदा पात श्रद्धवचानंत देवता योर्वादिदिक स्थिता पान्तु वज्ञाद्याय चायुधाय च माम कालिका 5 बतु शिरसी हंदे कालिका 5 वत आधारे कखिका पातु पादयो कालिका 5 वतु दिक्षु मां कालिका पातु विविक्षु कालिका 5 वतु ऊर्ध्वे में कालिका पातु श्रद्धेज कालिका 5 वतु चर्मासथा मास सेदाउस्थी सज्जा शुक्रानी से उवत इंद्रियानी मनिचव बेन सिद्धि च में उबतु अकेशात्पात पपथेनत कालिका से सदाइवतु वियति कालिका पातु पथि मां कालिका 5 बत शबय में कालिका पातु सर्वकाय कालिकाओं क्यात में कालिका पातु धन में पातु कालिका गत में संशय विष्टास्ता रेश्यन शिवाय ज्ञया भावार्थ सहस्रार में तथा महापद में कपूरा को भांति उज्जबनलम वर्ण वाले गुरु शिवजी जिनकी बाई जान पर उनकी शक्ति विराजमान है सदैव सभी स्थानों की रक्षा करें।
परमेश्वर, परापर गुरु, परमष्ठी गुरु तथा द्विब्योद सिद्धोद एवं मानवोद गुरु सामने वाले प्रदेश को रक्षा करें। महान देवी सदैव रक्षा कर तथा महादेव सिरदेव रक्षा करें। दिव्य रूप धारो त्रिपुर भैरव सदैव रक्षा करें। ब्रह्मानंद निरंतर रक्ष करें। पूर्णदेव संदा रक्षा करें। चलचित सदा रक्षा करें तथा चैलान्यचल अथवा चलचल मेरी रक्षा करते रहें।